नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। लगता है कि शायद दुनिया में मुसीबतों का दौर चल रहा है, तभी तो एक मुसीबत पूरी तरह से जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की, जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। पहले कोरोना ने, फिर कोरोना के दूसरे स्ट्रेन ने और अब बर्ड फ्लू ने। देश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अब देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र है। वहीं दिल्ली के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश से अभी कोरोना का संकट टला नहीं कि बर्ड फ्लू नाम की बीमारी ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। हर राज्य की सरकारें बढ़ते खतरे को देखते हुए अपने अपने हिसाब से कड़ा कदम उठा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पक्षियों के मरने की खबर सामने आ रही है। देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। वहीं दिल्ली के नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है। राजधानी दिल्ली के 15 पार्कों में 91 कौवे और 27 बत्तख मरे हुए मिले हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए संजय झील इलाके को अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गाजीपुर मुर्गा मंडी भी 10 दिन के लिए बंद कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बर्ड फ्लू के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया है। सैंपल हमने जालंधर लैब में भेजे हैं, वहाँ से परसों तक उसके नतीजे आएंगे और उन नतीजों के आधार के ऊपर आगे जो भी निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली सरकार वो सभी निर्णय लेगी। केंद्र सरकार ने इस बारे में कई दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी की हैं। उन सभी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस का हम लोग, दिल्ली सरकार पालन कर रही है और उसके हिसाब से सभी कदम दिल्ली के अंदर उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में हर ज़िले के अंदर डीएम की निगरानी में कंटेन करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए टीम्स बना दी गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ, रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं, वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। और स्पेशल फोकस इन सभी टीम्स का है पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर, शक्ति स्थल लेक, संजय लेक, भलसवा लेक, दिल्ली जू, डीडीए पार्क्स एट हौज खास विलेज, पश्चिम विहार एंड द्वारका। अभी तक जैसा मैंने बताया 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एहतियात के तौर पे दिल्ली सरकार में हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। देश में अब तक 1200 पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी नहीं हुई है। इन स्थानों के लिए गए नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा जिन अन्य 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उनमें केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात शामिल है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब तक 7 राज्यों में इस रोग की पुष्टि हुई है। विभाग ने प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया है ताकि रोग को और अधिक फैलने से रोका जाए।
अभी तक कोरोना वायरस ने जीना दुश्वार कर रखा था, अब बर्ड फ्लू भी नासूर बनता जा रहा है। आपने जाना कि बर्ड फ्लू अभी किन किन राज्यों में अपना प्रकोप दिखा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सावधानी बरतनी होगी बर्ड फ्लू के दौरान। जिस तरह से राज्य दर राज्य बर्ड फ्लू अपने पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए सरकारों ने बचाव के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चिड़ियाघरों में मांसाहारी जानवरों के खाने के लिए लाई जाने वाली मुर्गियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बर्ड फ्लू के संक्रमण से कैसे बचना है, आइए बताते हैं। कच्चा मांस या अंडा कर सकता है संक्रमित। दुकान से चिकन खरीदने के बाद उसे धोते वक्त हाथों पर ग्लव्स और मुंह पर मास्क जरूर पहनें। कच्चा मांस या अंडा भी किसी इंसान को संक्रमित कर सकता है। आप किसी दूषित स्थान के माध्यम से भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए पोल्ट्री फार्म या दुकानों पर किसी चीज या स्थान को छूने से बचें। किसी भी चीज को छूने के बाद हाथों को तुरंत सैनिटाइज करें। अच्छे से पका कर खाएं। चिकन को करीब 100 डिग्री सेल्सियस की ताप पर पकाएं। कच्चा मांस या अंडा खाने की गलती ना करें। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक यह वायरस ताप के प्रति संवेदनशील है और कुकिंग टेम्परेचर में नष्ट हो जाता है। कच्चे मांस या अंडों को खाने की दूसरी चीजों से अलग रखना चाहिए। कैसा चिकन खरीदें? चिकन की दुकान या मुर्गी फार्म पर ऐसे मुर्गों का मांस खरीदने से बचें जो दिखने में कमजोर और बीमार लग रहे हों। ये पक्षी H5N1 वायरस से संक्रमित भी हो सकता है। चिकन खरीदते समय पूरा एहतियात बरतें। साफ सुथरा चिकन ही खरीदें। तो ये आपने जाना कि बर्ड फ्लू होने पर किस तरह की एहतियात बरतनी होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगले खास खबर की ओर। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेसी लीक हो, लेकिन अब साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ना होते हुए भी आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है। लेकिन अब आप सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने सभी को जोरदार झटका दिया है। जी हां, अगर आप यूरोपीय क्षेत्र के बाहर या भारत में रहते हैं तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आपके लिए आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो आपके लिए इन बदलावों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। सबसे पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी होगा कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी में क्या बदलाव कर रहा है। क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी? क्या लोगों में बना हुआ है डर? क्या आपका डेटा हो सकता है शेयर? 8 फरवरी से बदल जाएगा व्हाट्सएप। ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात साफ तौर पर इसका जिक्र किया है। अगर आप व्हाट्सएप को 8 फरवरी से अपडेट नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आप व्हाट्सएप का हुक्म माने और अपनी प्राइवेसी को उसके हाथ शेयर नहीं करेंगे तो आप व्हाट्सएप छोड़ दें। क्या है इसकी नई पॉलिसी, जरा ये भी जान लें आप। आइए GFX के जरिए आपको हम समझाते हैं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या है। फेसबुक से डेटा शेयर करेगा व्हाट्सएप। फेसबुक के सहायक कंपनियों से भी डेटा शेयरिंग होगी। फोन नंबर ट्रांजैक्शन डेटा शेयर कर सकता है। लोकेशन IP एड्रेस से भी शेयर कर सकता है। कोई है, व्हाट्सएप है, सब देख रहा है, सबको बता देगा, सब पता चल जाएगा। यकीनन व्हाट्सएप की नई पॉलिसी ऐसी ही है। यूजर्स इसे लेकर कंफ्यूज हो गए हैं, अफरा तफरी में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। चाय पर चर्चा भी व्हाट्सएप की ही है, क्योंकि चैट करना है तो व्हाट्सएप की शर्त तो माननी पड़ेगी। व्हाट्सएप पर अब आपकी कोई जानकारी प्राइवेट नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्ट कर ले तो समझ लें कि आखिर मामला है क्या। व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए नए नए फीचर्स लाता है, लेकिन मंगलवार शाम से व्हाट्सएप ने भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स को अपनी टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट भेजना शुरू किया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का समय दिया है। तब तक पॉलिसी को यूजर्स को एक्सेप्ट करना होगा, वरना अकाउंट डिलीट करना होगा। यहाँ यूजर्स को अपना अकाउंट जारी रखने के लिए नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। इसके अलावा यूजर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
हालांकि अभी नोटिफिकेशन में नॉट नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब नई पॉलिसी को कुछ समय के लिए एक्सेप्ट नहीं करने पर भी फिलहाल आपका अकाउंट चलता रहेगा। आपको बता दें कि यूजर्स को अपना अकाउंट जारी रखने के लिए नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। इसके लिए कोई ऑप्शंस यूजर्स को नहीं मिलेगा। प्राइवेसी पॉलिसी में क्या बदलाव हुआ है? फेसबुक ने साल 2014 में 19 अरब डॉलर में व्हाट्सएप को खरीदा था और सितंबर 2016 से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है। और व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ तौर पर जिक्र किया है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य थर्ड पार्टी को दे सकता है। व्हाट्सएप अब आपकी डिवाइस से बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर से जुड़ी जानकारियां, भाषा, टाइम जोन, फोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसी जानकारियां भी इकट्ठा करेगा। पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इनका जिक्र नहीं था। अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करते हैं और माई अकाउंट सेक्शन में जाकर इन ऐप डिलीट का विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपका पूरा डेटा व्हाट्सएप के पास रह जाएगा। यानी फोन से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करना काफी नहीं होगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि चूंकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है, इसलिए जरूरत पड़ने पर यूजर्स की निजी जानकारियों को वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जिन भी देशों में व्हाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर हैं, लोगों का डेटा वहां भेजा जा सकता है। नई पॉलिसी के मुताबिक भले ही आप व्हाट्सएप का लोकेशन फीचर इस्तेमाल ना करें, आपके आईपी एड्रेस, फोन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियां व्हाट्सएप के पास होंगी। अगर आप व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी फेसबुक समेत उस बिजनेस से जुड़े कई अन्य पक्षों तक पहुंच सकती है। व्हाट्सएप ने भारत में पेमेंट सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में अगर आप इसका पेमेंट फीचर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप आपकी कुछ और निजी डेटा इकट्ठा करेगा, मसलन आपका पेमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां। क्या कहते हैं जानकार? साइबर सुरक्षा के जानकारों का कहना है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स को आग के भंवर में घसीटने जैसी है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी न सिर्फ भारतीयों की निजता का संपूर्ण हनन है बल्कि भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन है। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि भारत के मौजूदा कानून व्हाट्सएप के नियमों पर रोक लगाने में पूरी तरह कारगर नहीं है। जानकारों का मानना है कि व्हाट्सएप जानता है कि भारत उसके लिए कितना बड़ा बाजार है। साथ ही व्हाट्सएप ये भी जानता है कि भारत में साइबर सुरक्षा और निजता से जुड़े ठोस कानूनों का अभाव है। व्हाट्सएप ने अपना होमवर्क अच्छी तरह किया है और यही वजह है कि वो भारत में अपने पांव तेजी से पसारना चाहता है, क्योंकि भारतीयों का निजी डेटा इकट्ठा करने और उसे थर्ड पार्टी तक पहुंचाने के लिए उसे किसी तरह की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो इसे तो साफ साफ कह सकते हैं कि ये डिजिटल दादागिरी है, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी के हिसाब से तो साफ है कि आप या तो व्हाट्सएप की बात को मानिए या अगर नहीं मानना है तो आप व्हाट्सएप को छोड़ सकते हैं। अब प्राइम टीवी का सवाल ये है कि करोड़ों भारतीयों का डेटा अगर लीक हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और क्या सरकार को इस पॉलिसी में कोई दखल नहीं देना चाहिए? वैसे अब देखना यह होगा कि लोगों की प्राइवेसी सेफ रहे, इसके लिए सरकार व्हाट्सएप से कोई बात करेगी या फिर हमें अपनी प्राइवेसी मजबूरन शेयर करनी होगी। इन दिनों मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ रहा है। शीतलहर के प्रकोप से गलन और ठिठुरन बढ़ गई है। फेसबुक से डेटा शेयर करेगा व्हाट्सएप। फेसबुक के सहायक कंपनियों से भी डेटा शेयरिंग होगी। फोन नंबर, ट्रांजैक्शन डेटा शेयर कर सकता है। लोकेशन, आईपी एड्रेस से भी शेयर कर सकता है। कोई है, व्हाट्सएप है, सब देख रहा है, सबको बता देगा, सब पता चल जाएगा। यकीनन व्हाट्सएप की नई पॉलिसी ऐसी ही है। यूजर्स इसे लेकर कंफ्यूज हो गए हैं, अफरा तफरी में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। चाय पर चर्चा भी व्हाट्सएप की ही है, क्योंकि चैट करना है तो व्हाट्सएप की शर्त तो माननी पड़ेगी। व्हाट्सएप पर अब आपकी कोई जानकारी प्राइवेट नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्ट कर ले तो समझ लें कि आखिर मामला है क्या। व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए नए नए फीचर्स लाता है।
लेकिन मंगलवार शाम से व्हाट्सएप ने भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स को अपनी टर्म्स ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट भेजना शुरू किया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का समय दिया है। तब तक पॉलिसी को यूजर्स को एक्सेप्ट करना होगा, वरना अकाउंट डिलीट करना होगा। यहाँ यूजर्स को अपना अकाउंट जारी रखने के लिए नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। इसके अलावा यूजर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन में नॉट नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब नई पॉलिसी को कुछ समय के लिए एक्सेप्ट नहीं करने पर भी फिलहाल आपका अकाउंट चलता रहेगा। आपको बता दें कि यूजर्स को अपना अकाउंट जारी रखने के लिए नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा। इसके लिए कोई ऑप्शंस यूजर्स को नहीं मिलेगा। प्राइवेसी पॉलिसी में क्या बदलाव हुआ है? फेसबुक ने साल 2014 में 19 अरब डॉलर में व्हाट्सएप को खरीदा था और सितंबर 2016 से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है। और व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ तौर पर जिक्र किया है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य थर्ड पार्टी को दे सकता है। व्हाट्सएप अब आपकी डिवाइस से बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर से जुड़ी जानकारियां, भाषा, टाइम जोन, फोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसी जानकारियां भी इकट्ठा करेगा। पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इनका जिक्र नहीं था। अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करते हैं और माई अकाउंट सेक्शन में जाकर इन ऐप डिलीट का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपका पूरा डेटा व्हाट्सएप के पास रह जाएगा। यानी फोन से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करना काफी नहीं होगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि चूंकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है, इसलिए जरूरत पड़ने पर यूजर्स की निजी जानकारियों को वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि जिन भी देशों में व्हाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर हैं, लोगों का डेटा वहां भेजा जा सकता है। नई पॉलिसी के मुताबिक भले ही आप व्हाट्सएप का लोकेशन फीचर इस्तेमाल न करें, आपके आईपी एड्रेस, फोन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियां व्हाट्सएप के पास होंगी। अगर आप व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी फेसबुक समेत उस बिजनेस से जुड़े कई अन्य पक्षों तक पहुंच सकती है। व्हाट्सएप ने भारत में पेमेंट सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में अगर आप इसका पेमेंट फीचर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप आपकी कुछ और निजी डेटा इकट्ठा करेगा, मसलन आपका पेमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां। क्या कहते हैं जानकार? साइबर सुरक्षा के जानकारों का कहना है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स को आग के भंवर में घसीटने जैसी है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी न सिर्फ भारतीयों की निजता का संपूर्ण हनन है, बल्कि भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन है। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि भारत के मौजूदा कानून व्हाट्सएप के नियमों पर रोक लगाने में पूरी तरह कारगर नहीं है। जानकारों का मानना है कि व्हाट्सएप जानता है कि भारत उसके लिए कितना बड़ा बाजार है। साथ ही व्हाट्सएप ये भी जानता है कि भारत में साइबर सुरक्षा और निजता से जुड़े ठोस कानूनों का अभाव है। व्हाट्सएप ने अपना होमवर्क अच्छी तरह किया है और यही वजह है कि वो भारत में अपने पांव तेजी से पसारना चाहता है, क्योंकि भारतीयों का निजी डेटा इकट्ठा करने और उसे थर्ड पार्टी तक पहुंचाने के लिए उसे किसी तरह की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। पूरे भारत में ठंड का कहर जारी है। साल की शुरुआत के साथ देश के कई इलाकों के मौसम में बदलाव जरूर हुआ, लेकिन बारिश ने इस कड़ाके की ठंड को और बढ़ाने में मदद की है। पहाड़ों में हुई हल्की बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाके के मौसम में तेजी से बदलाव आया है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ रहा है। शीतलहर के प्रकोप से गलन और ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर सहित कई इलाकों में पारा लुढ़क कर 7.8 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह भले ही धूप खिल जाती है, लेकिन खिली हुई धूप के साथ तेज चल रही ठंडी हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं। मौसम इसी तरह बने रहने के आसार दिख रहे हैं। तापमान के अभी और नीचे गिरने की संभावना जताई जा रही है। शीतलहर का प्रकोप बने रहने से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ठंड से बचने के लिए आम आदमी को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
आईएमडी विभाग की ओर से कहा गया है कि 14 जनवरी को पारा एक बार फिर 5 डिग्री तक गिर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में घना कोहरा भी छा सकता है। वहीं अनुमान है कि आज के बाद से शीतलहर का प्रकोप कम होगा और ठंडी हवाएं आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को परेशान नहीं करेंगी। दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। कोहरा और धुंध के कारण मेरठ सहित यूपी के कई जिलों की हवा जहरीली होती जा रही है। पिछले साल यानी जनवरी 2020 के पहले दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ जगहों पर 123 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 2 जनवरी को यह इंडेक्स 97 रहा था। वहीं इस बार साल के पहले दोनों दिन पुअर कैटेगरी में इंडेक्स रहा। हवा में पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 का लेवल 335 तक पहुंच गया था। वहीं अब असहाय लोगों की मदद करने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने शुरू कर दिए हैं। रोडवेज परिसर स्थित बने रैन बसेरों को भी लोगों के लिए खुलवा दिया गया है। और टू डेस्क प्राइम टीवी। एक बार फिर से ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। हमारी खास रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।